दक्षिण अफ्रीका के मध्य में बुशमैन होल है, जो पृथ्वी पर सबसे गहरी मीठे पानी की गुफाओं में से एक है। लगभग 1000 फीट की गहराई तक पहुंचने वाला यह अंधेरा रसातल एक ऐसी जगह है जिसे केवल सबसे साहसी गोताखोरों ने ही देखा है। नीचे जो कुछ है उसके आकर्षण ने कुछ चुनिंदा लोगों को आकर्षित किया है, लेकिन इसने कई लोगों की जान भी ली है और 2005 में इसने एक और व्यक्ति की जान ले ली, डेव शॉ की जान। डेव शॉ कोई साधारण गोताखोर नहीं थे। वे पेशे से एक कुशल पायलट थे जो कैथे पैसिफिक के लिए उड़ान भरते थे, लेकिन उनका जुनून पानी की सतह के नीचे था। शॉ को जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता था। वे खतरे से नहीं डरते थे। उन्होंने गोताखोरी के सबसे खतरनाक रूपों में से एक में सक्रिय रूप से इसकी तलाश की। गहरी गुफा की खोज। जितना गहरा गोता उतना ही अधिक जोखिम, और शॉ उतना ही अधिक इसके लिए आकर्षित हुए। अक्टूबर 2004 में शॉ ने बुशमैन होल में एक भाग्यशाली गोता लगाया। अपनी सीमाओं को 800 फीट से अधिक की गहराई तक धकेल दिया। यहीं गहरे अंधेरे में उसने एक भयानक खोज की। जैसे ही वह गुफा के नीचे की ओर उतरा, उसकी रोशनी किसी अप्रत्याशित चीज पर पड़ी। एक मानव शरीर। यह 20 वर्षीय गोताखोर डियोनन ड्रेयर का अवशेष था, जो एक दशक पहले 1994 में गुफा में गायब हो गया था। डियोनन की मृत्यु दोस्तों के साथ गहरे गोते लगाने के प्रयास में हुई थी। उसका शव कभी बरामद नहीं हुआ था। उसके परिवार ने स्वीकार कर लिया था कि बुशमैन होल ही उसका अंतिम विश्राम स्थल होगा, लेकिन जब शॉ ने उसे पाया तो अवशेष अभी भी बरकरार थे, उसी स्थिति में पड़े थे जहां डियोनन की मृत्यु हुई थी। शॉ के लिए यह केवल एक भयावह खोज नहीं थी, यह एक मिशन था। उसने वहीं तय कर लिया कि वह डियोनन ड्रेयर के शरीर को बरामद करने और परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षित कुछ समापन देने के लिए वापस आएगा। ड्रेयर के शरीर को बरामद करने का निर्णय हल्के में नहीं लिया जा सकता था। शॉ जानता था कि वह किससे जूझ रहा है। उन गहराइयों में छोटी सी गलती भी घातक हो सकती है। मानव शरीर सतह के इतने नीचे जीवित रहने के लिए नहीं बना है। 886 फीट पर पानी का दबाव समुद्र तल से 27 गुना अधिक है। अगर कुछ गलत हुआ तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। अगले कुछ महीनों में शॉ ने रिकवरी डाइव के हर विवरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उन्होंने अपने करीबी दोस्त और गोताखोर साथी डॉन शर्ली सहित कुशल गोताखोरों की एक टीम बनाई। योजना सरल थी लेकिन खतरनाक। शॉ नीचे उतरेंगे, ड्रेयर के शरीर को बैग में रखेंगे और उसे सतह पर लाएंगे। शर्ली ऊपर प्रतीक्षा करेंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो सहायता के लिए तैयार रहेंगे। वे विशेष रीब्रीदर्स का उपयोग करेंगे ताकि वे पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकें। गहरी गोता लगाने के लिए डिजाइन की गई गैसों के मिश्रण को सांस में ले सकें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। 8 जनवरी 2005 को सब कुछ तय हो गया था। यह तनाव, आशा और भय से भरा दिन था। शॉ पानी में उतरे। उनका मन केंद्रित, शांत था। उन्हें जोखिम पता था, लेकिन उन्हें अपने कौशल, अपनी तैयारी और अपनी टीम के समर्थन पर भरोसा था। उसने बुशमैन होल में उतरना शुरू किया और अंधेरे में और भी गहरे ढंसता चला गया। उसके ऊपर डॉन शर्ली उथली गहराई पर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था और गोता लगाने के दौरान उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। गुफा के तल पर सतह से लगभग 900 फीट नीचे शॉ एक बार फिर ड्रेयर के शरीर तक पहुंच गया, लेकिन इस बार चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। ड्रेयर का शरीर 1 दशक से अधिक समय से पानी में डूबा हुआ था और वर्षों से उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। जैसे ही शॉ ने शरीर को हिलाना शुरू किया, वह बिखरने लगा। हड्डियां, मांस और उपकरण उसके हाथों के नीचे गिर गए, जिससे काम उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। समय बीत रहा था। शॉ जानता था कि इस गहराई पर उसके पास सीमित समय है, इससे पहले कि उसके रीब्रीदर में दबाव और गैस का मिश्रण अपना असर दिखाए। लेकिन चीजें तेजी से बिगड़ रही थीं। उसकी डाइव लाइट टूट गई, जिससे वह लगभग पूरी तरह से अंधेरे में चला गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी लाइनें उलझ गईं, ड्रेयर के शरीर के साथ, उपकरणों के साथ, और हर बीतते सेकंड के साथ शॉ के बचने की संभावना खत्म होती गई। उसने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जितना उसने प्रयास किया, स्थिति उतनी ही खराब होती गई।
ऊपर डॉन शर्ली गोता लगाने की प्रगति देख रहा था। योजना का समय बिल्कुल सही था, और जब शॉ तय समय पर नहीं आया तो शर्ली को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। अपनी जान को जोखिम में डालने के बावजूद शर्ली ने अपने दोस्त को बचाने की उम्मीद में और गहराई में गोता लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा, उस गहराई पर अत्यधिक दबाव ने उसके उपकरणों पर भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। उसका अपना रीब्रीडर खराब हो गया, जिससे उसे गोता लगाने से रोकना पड़ा। शर्ली मुश्किल से सतह पर वापस आ पाई। शॉ फिर कभी सतह पर नहीं आया। ऊपर बचाव दल इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। जो हुआ था उसकी वास्तविकता समझ में आने लगी। कुछ दिनों बाद एक रिकवरी टीम भेजी गई, और उन्होंने जो पाया वह दिल दहला देने वाला था। बुशमैन होल के तल पर डेव शॉ का शव डियोनन ड्रेयर के शव के साथ उलझा हुआ था। वे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही गुफा में, एक दशक के अंतराल पर, लेकिन अपने अंतिम विश्राम स्थल पर एक साथ मरे थे। डेव शॉ के शव की बरामदगी ने गोताखोर समुदाय और उनके परिवार में शोक की लहर ला दी। लेकिन भाग्य के एक अजीब मोड़ में इसने ड्रेयर परिवार को भी बंद कर दिया। जब शॉ का शव वापस सतह पर लाया गया तो ड्रेयर का भी शव वापस लाया गया। 10 साल से अधिक समय के बाद परिवार आखिरकार अपने बेटे को आराम दे सका। डॉन शर्ली के लिए गोता गहरे निशान छोड़ गया। वह अपनी जान गंवाने के बहुत करीब आ गया था, और इस प्रक्रिया में उसने एक प्रिय मित्र को खो दिया था। उसके बाद के वर्षों में डेव शॉ की कहानी अत्यधिक गहरी गुफा, डाइविंग के साथ आने वाले खतरों की एक गंभीर याद बन गई है। डेव शॉ केवल एक गोताखोर नहीं थे, वे एक खोजकर्ता थे। उन्होंने पृथ्वी के कुछ सबसे खतरनाक वातावरणों में जो संभव था, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया। उनका अंतिम गोता उनके साहस, कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था, यहां तक कि भारी खतरे का सामना करते हुए भी। लेकिन बुशमैन होल की गहराई क्षमा करने योग्य नहीं है। शॉ की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अज्ञात की खोज में जोखिम कभी-कभी हमारी कल्पना से भी ज्यादा होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी हमारी तरह ही दिलचस्प और दुखद लगी, तो रोमांच, अन्वेषण और मानवीय भावना से जुड़ी और भी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।